में 300 लीटर वाटर टैंक है और 50 लीटर क्षमता का फोम टैंक पर 60 लीटर की 2 होल कितनी महत्वपूर्ण है हिमाचल पहाड़ी जैसे राज्य। देखिए, हमारी सरकार का प्रयत्न है कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा पूरे देश के जितने भी विभाग हैं उसमें तरह तरह के योजनाओं को अमली जामा बनाया जाए और धरातल पर उतारा जाए। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो छोटे छोटे स्टेशन है जैसे रोडू, देहा, पिछले कल मैंने नेरवा में किया था, आपके केलाड़, पांगी में, सब को छोटे छोटे क्षेत्रों को भी हम अग्निशमन विभाग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि अग्निशमन विभाग इसमें बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। जो हमने उनको कहा था और अभी आने वाले समय में और ज़्यादा अग्निशमन विभाग की गाड़ियां हमारे 28 किलोमीटर के डिस्टेंस के पर सब जगह पहुंच जाएगी, ताकि जब आग लगे तो उस आग को तुरंत बुझाने का काम हम करें। नई टेक्नोलॉजी भी इसमें डाली जा रही है ताकि सब प्रकार से हम आग को, जिस भी प्रकार की आग होती है, उसको बुझाया जा सके। एक सर बागवानों से संबंधित सवाल है। 100 बोरी से ऊपर जिनका MIS के तहत पिछले वर्षों में खरीद हुई है, उनको कुछ नोटिस भेजे गए हैं, कुछ ऐतराज भी जता रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण है सर? जहाँ तक बागवानों की बात है, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 100 बोरी नहीं, उनकी 200 बोरी भी ली जाएगी। पहली बात तो ये है, ये एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि 100 बोरी ही ली जाएगी, ऐसा नहीं है। पर उन्हें जो अभी जो पोर्टल है MIS का, उस पर अपलोड अपने कागजात करवाने हैं। ये मैंने कहा है 200, 300, 400 जो भी बागवान की बोरियां होंगी हम सब लेंगे। और जो नोटिस की बात है, वो नोटिस पिछले सेब के आए हैं। मैं अभी अधिकारियों से बैठक करूंगा और उन नोटिस को जो SDM के माध्यम से दिया गया है उसको तुरंत प्रभाव से मैं रोकने की बात दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दूंगा कि इन्हें तंग ना किया जाए। वो अपनी जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन उसको करे। किसी को नोटिस भेजकर जबरदस्ती कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना कि बागवानों की आर्थिक समृद्धि के लिए जितना कांग्रेस पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया है, उनको कोई तंग करने का कोई औचित्य हमारी सरकार का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बागवान हैं, जो भी उनका कर्ड एप्पल है उसको सरकार लेगी, चाहे वो 500 बोरी हो चाहे 200 बोरी हो, कोई कैपिंग 100 बोरी की नहीं है। अगर कुछ उसमें क्लैरिकल मिस्टेक होगा उसको भी ठीक कर दिया जाएगा। सर, केंद्र सरकार जो है सहकारिता संशोधन विधेयक लाई है और उससे राज्यों को नुकसान होगा, ऐसा ये बताया जा रहा है, खासकर फंडिंग के उसमें। देखिए, केंद्र सरकार ने जो राज्य सहकारिता बिल लाया है, मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़े हैं। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी अभी कर नहीं सकता। सर, यहाँ जो है छात्र जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी डिमांड है फीस वृद्धि को लेकर मामला उठा रहे हैं। नहीं, फीस वृद्धि ऐसे कि पिछले काफ़ी सालों से नहीं हुई है, लेकिन फीस वृद्धि भी जेन्युइन होनी चाहिए कि कितने % बढ़नी चाहिए, उस बारे में मैं बात करूँगा। और ताकि जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से उनको देखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से अगर शिक्षा संस्थानों को मेंटेन करना है, शिक्षा संस्थानों का स्टैंडर्ड अपग्रेड रखना है, तो हमें थोड़ा थोड़ा फीस वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फीस वृद्धि होगी तो उस बारे में मैं वाइस चांसलर साहब से बात करके फिर आगे की जो भी दिशा निर्देश होंगे वो दी जाए। तो बात साहब जो है सर कोर्ट में चली गई है जिला परिषद चुनाव को लेकर, उसमें नोटिस भी और अगली 17 तारीख की तारीख दी गई है। नहीं, अच्छी बात है, 17 तारीख की कोर्ट ने तारीख दी है, बहुत अच्छी बात है। और जब चुनाव के समय था उस समय तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन जैसे ही कोर्ट की जो डायरेक्शंस आएगी और कोर्ट की डायरेक्शन का अध्ययन करने के बाद फिर डेट रख दी जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। सब जगह मेरे ख्याल 11 जगह जिला परिषद के चुनाव हो गए हैं। जिस दिन चुनाव था उस दिन उनको बेचारों को वो तो आने चाहिए थे ना DC ऑफिस में। DC ऑफिस में आते अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनते, तो वो आए नहीं। वो उनको घुमाने पंचकुला ले गए, फिर कहीं राजस्थान ले गए। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि आप आज़ाद जो मन होता है, मतलब सोच जो होती है, उस हिसाब से अपना वोट डाल लेंगे और आएंगे तो जो हाई कोर्ट की दिशा निर्देश होगी उसके हिसाब से कार्य। क्या सर मन क्या कांग्रेस दावा कर रही है शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का? मैंने बोला जिला परिषद और BDC का इलेक्शन, फिर मैंने कहा कि एक दिन का होता है। मैं 20 साल से नदौन विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूँ।
वहाँ बीडीसी थी जो थी ना, बीडीसी का चेयरमैन, जब मैं मुख्यमंत्री था तो 3.5 साल बीजेपी की बीडीसी थी, हमने नहीं हटाई। अगर हटाने का मकसद होता, और वहाँ बीडीसी पिछले 15-20 साल से बीजेपी की बन रही है। ये लोकल इलेक्शन होते हैं, इसमें बीजेपी ने अपने टिकट घोषित किए 256, जीते कितने इनके 116। हमने एक भी टिकट घोषित नहीं किया और फिर भी हमारे तकरीबन जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो जीत कर आए। तो ये जो इलेक्शंस है, इस इलेक्शंस का ज़्यादा मायने इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये आम जनता और आम नागरिक, वहाँ के लोकल चूल्हे का चुनाव होता है ये, और चूल्हा चौखट का चुनाव होता है। इसमें पढ़ना नहीं चाहिए, पर बीजेपी इसमें पड़ी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली बार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो जिला परिषद के इनके 9 जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। तो क्या बीजेपी सत्ता में आ गई? क्योंकि एमएलए के समय लोग कुछ और चीज सोचकर वोट डालते हैं, एमपी के समय कुछ और चीज सोच कर वोट डालते हैं, और जिला परिषद और बीडीसी और प्रधानों के चुनावों में वो लोकल देखते हैं कि हम सोशल कितना ज्यादा लोगों से जुड़ा है, कोई बीमारी में साथ गया है, कोई उसके परिवार के साथ खड़ा है मुसीबत में, उसको देख के वोट डालते हैं। इसमें पार्टी नहीं चलती, इसलिए पार्टी आधार पर ये चुनाव नहीं होते। सर, मंत्रिमंडल विस्तार क्या सुंदर सिंह ठाकुर जी का मंत्री बनना तय है? आपने 2 बार देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार कार्ड्स पर है। जैसे ही हाईकमांड अभी पॉलिटिकल पीएससी की मीटिंग करेगा और उसके बाद मंत्रिमंडल की रिशफलिंग है। लेकिन सुंदर सिंह जी का मंत्रिपरिषद की शपथ जो है वो मेरे ख्याल पहले भी हो सकती है। जैसी अप्रूवल आएगी तभी उनकी अब पहले वोट हो सकती है। लेकिन जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार देखने को आपको सर, पीएससी की मीटिंग का भी सब तारीख तय हो गई? नहीं, पीएससी की मीटिंग की तारीख की मैंने कहा कि जल्दी से तारीख तय हो जाए, उसके बाद हमारा और जो कुछ है वो होगा। पर सुंदर सिंह जी की मंत्रिमंडल में पीएससी की मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। प्रियंका जी ने आना है सर? प्रियंका गांधी ने आना है हिमाचल? हाँ, निश्चित तौर पर प्रियंका जी तो उनका घर है, आएंगी यहाँ, वो अपने घर में रहने के लिए। एक मंडी में कार्यक्रम है सर कोई? देखिए, अभी तो 14 तारीख को मेरे ख्याल वो शिमला आ रही हैं। अभी उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता मंडी के कार्यक्रम के बारे में। लेकिन उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया था प्रियंका जी ने कि जब वो खुद आपदा प्रभावित का दौरा मंडी के द्योरी में किया था तो एक स्कूल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और क्षतिग्रस्त स्कूल को बनाने का उन्होंने दिशा निर्देश दिया था। उस द्योरी स्कूल के क्षतिग्रस्त स्कूल को हमने बना दिया है। उसमें अब बरसात के बाद क्लासेस स्टार्ट होगी। क्या वो उसका उद्घाटन करने जब आएगी तो मैं आपको उसके बारे में बता। लगातार 22-16 तक अलर्ट भी है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि 2 आपदाओं को हम झेल चुके हैं और आपदा से लड़ना अब हिमाचल प्रदेश की जनता को, हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को आ गया है, इसलिए पूर्ण रूप से तैयार है। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे पहला देश में असर हुआ वो हिमाचल प्रदेश है। अब आप इसका असर देखेंगे धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में। आप मेरी पिछली स्टेटमेंट भी देख लेना, मैंने कहा उत्तराखंड में भी होगा, और इसका असर जो है वो अब जम्मू कश्मीर में भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में भी होगा, और धीरे धीरे ये असर क्लाइमेट चेंज का हमारे निचले क्षेत्रों में भी होना शुरू हो जाएगा। सर, 1500 करोड़ से मिला कुछ सर जो आपदा राहत राशि थी? नहीं, मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपया घोषित किए थे, और मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कहूँगा कि विधानसभा सेशन से पहले वो सब लोग एक बार जाए, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से बात करें, या देश के प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखकर जो 1500 रुपया स्वयं घोषित था, उन्होंने ट्वीट भी किया आपने ना, तो उसकी अगर वो किस्त दिला देते हैं तो हमारी जो आरडीजी बंद हुई है और जो कर्मचारी थोड़ा सा हड़ताल करते हैं अपनी पेंशन एरियर को लेकर, तो थोड़ा सा हमारा हाथ खुल जाता है, क्योंकि हमें भी एक बजट के आधार पर ही कार्य करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा, और मैं तो खुद भी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि आप ने घोषणा की है, इस बारे में आप थोड़ा विचार जरूर कीजिए। थैंक यू।